ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दैत्य गुरु शुक्र 7 नवंबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 7 नवंबर 2024 की सुबह है 3:05 पर दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि यानी आपकी राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं और 1 दिसंबर 2024 तक इनकी मौजूदगी जो है वो आपकी राशि में बनी हुई रहने वाली है। तो कुछ राशि वाले जातकों के जीवन में ये सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं और कुछ राशि वाले जातकों के जीवन में इनका नेगेटिव प्रभाव भी रहने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में दैत्य गुरु शुक्र का परिवर्तन क्या प्रभाव दे सकता है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस समयावधि में यानी 7 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 तक की समयावधि में ये देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन राजयोग बनाने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु और दैत्य गुरु एक दूसरे की राशि में मौजूद हैं, तो इसका आपके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों, शुक्र ग्रह के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष में शुक्र को बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन और वैवाहिक जीवन का इनको कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका प्रभाव होता है। अगर किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर यह प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो देखिए जीवन में सबसे पहले लाभ जीवन में धन के मामले में काफी ज्यादा होता है। शुक्र अगर बलवान हो तो जीवन में सभी प्रकार का भौतिक सुख यानी मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में जीवन में आसानी से मिलता है। निजी जीवन में और जीवन साथी के साथ रिश्तों में काफी बेहतर स्थिति अनुकूल शुक्र के प्रभाव से बनती है। शुक्र अगर बलवान हो तो जीवन में वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा ऐसा व्यक्ति सभी का मन मोह लेने के लिए भी जाना जाता है। और अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर यह नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की निराशा और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इनके पीड़ित होने पर जीवन में कर्जों का सामना करना पड़ता है, यानी आर्थिक समस्याएं लगातार रहती है। वैवाहिक जीवन में या तो विलंब का सामना करना पड़ता है या वैवाहिक कलह का सामना करना पड़ता है। पीड़ित शुक्र के प्रभाव से मान सम्मान की कमी जीवन में बनी रहती है और यौनांगों से जुड़ी हुई बीमारी भी जीवन में देखने के लिए मिलती है। तो वही हम आपको बताते हैं क्या परिवर्तन और क्या प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो धनु राशि वाले जातकों, 7 तारीख को जो दैत्य गुरु हैं आपके द्वादश भाव से निकलकर आपकी राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और आपके रोग भाव के भी ये स्वामी माने जाते हैं। तो आपकी राशि में रहने वाले हैं और ये परिवर्तन राजयोग भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों का जो वर्चस्व है, जो आपकी वाणी है, उसमें आकर्षण की वृद्धि होती हुई जीवन में नजर आने वाली है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों के जीवन में जिन जातकों को विरोधियों की वजह से कर्म क्षेत्र में समस्याएं हो रही है, तो करियर के मामले में मजबूती के साथ आप आगे बढ़ने में पूरी तरह से समर्थ जीवन में रहने वाले हैं। जिन धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किसी प्रकार का कर्जा बना हुआ है, कर्जों से निजात आपको इस समयावधि में मिलती हुई दिखाई देने वाली है। और जातकों के जीवन में द्वितीय घर में माफ कीजिएगा, प्रथम घर में प्रभावी हैं, तो सप्तम दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक भाव पर डालने वाले हैं। तो निजी रिश्तों को लेकर भी आपके जीवन में अगर वाद विवाद लगातार होता रहता है या निजी रिश्ता यानी जीवन साथी का जो रिश्ता है उसमें अगर किसी भी प्रकार की कड़वाहट बनी हुई है,
वो धनु राशि वाले जातकों के जीवन से पूरी तरह से कम होती हुई जीवन में नजर आने वाली है। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के लाभ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में मौजूद हैं, तो कर्म क्षेत्र के द्वारा आप अपने जीवन में धनार्जन ज्यादा से ज्यादा करने में पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। यानी आप अपने जीवन में आय के स्रोतों को बढ़ाने में भी इस समयावधि में समर्थ रह सकते हैं। जिन जातकों के जीवन में बेवजह के विवाद परिवार में हो रहे हैं या परिवार के किसी सदस्य की वजह से समस्या हो रही है, तो पारिवारिक जीवन में धैर्य विकसित होता हुआ भी नजर आएगा और परिवार को लेकर भी यहां पर बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली के 6वें घर के स्वामी बनते हैं, यानी कर्ज और रोग भाव के स्वामी बनते हैं। तो वर्तमान में मोटापे से जो व्यक्ति ग्रस्त हैं या अगर आपको कोई भी बीमारी है जिसका आप इलाज करवा रहे हैं, तो इस समयावधि में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको जल्दी इफेक्ट मिल सकता है, यानी इलाज जो है वो आपके ऊपर वर्क कर सकता है। सेहत के मामले में इस समयावधि में स्थिति धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार का परिवर्तन और प्रभाव जो है वो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। अब अगर आपको इस समयावधि में उपायों की जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों को दैत्य गुरु शुक्र जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको गायों को हरी घास डालना आपके जीवन में बेहतर परिणाम को देगा। आप शुक्रवार के दिन यदि आप गौशाले में गायों के लिए हरी चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके लिए स्थिति शुभ रहने वाली है। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको आसानी से गाय मिलना संभव है और अपने हाथ से आसानी से आप गायों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, चारों को जरूर दे सकते हैं। दूसरा जो है उपाय ये करना है आपको कि गरीब बच्चों में शुक्रवार के दिन भोजन आपको करवाना चाहिए। खास तौर से दिव्यांग या विकलांग बच्चे जिनको यदि आप देते हैं, भोजन करवाते हैं, उससे आपके जीवन में बेहतर स्थिति रहने वाली है। तो इस प्रकार उपाय करके आप अपने जीवन में अगर कुंडली में भी शुक्र की अवस्था पीड़ित है तो इससे आप बच सकते हैं और अनुकूल प्रभाव को जीवन में ज्यादा अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।